So, good morning, everyone. I hope you are able to hear me. I'm so thankful to you all to cooperate with me yesterday because yesterday my son fell ill. He started vomiting. We had a bad evening last night. It was a rough evening. जैसे कभी होता है ना कोई दिन आपका अच्छा ना रहे, मॉर्निंग अच्छी ना रहे, तो उसको आप कह सकते हो I had a rough morning or I had rough evening, I had rough night. So for the last two nights, it was a rough. Both nights were the rough night. I can say I had last two nights rough night. I had rough night. Last evening was a rough one. My son fell ill and we had to hospitalize him. उसे hospitalize कराना पड़ा. So thank God, like after 3 hours or 4 hours, everything was in control. We took him home and everything is fine now. Just because of your wishes, you children, this sometimes happens. Weather changing. Good morning. I generally start with. Some people are wishing good evening. Good evening is not a word in my vocabulary. Good morning is a great word. So we'll start from where we left. वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था. मतलब परसों वाले काम पे हमने जनरल रूटीन का क्वेश्चन की बात की. अच्छा, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू डिड द गुड प्रैक्टिस. की थी प्रैक्टिस अच्छी. अच्छी प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ो. तो अच्छी प्रैक्टिस ही. हमने बात की थी परसों डू डज की. डू नॉट और डज नॉट. शुरुआत कर. मैंने कहा था कि पूरा डेली रूटीन आपने तैयार करना है. डेली रूटीन आपको बताना है. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. मैं सुबह 5 बजे उठता हूं. व्हाट डू वी से दिस इन इंग्लिश. मैं सुबह 5 बजे उठता हूं. इसको ये भी कह सकते हैं आई वेकअप एट 5. आई वेकअप एट 5 AM. या ये भी कह सकते हैं आई लीव माई बेड. आई लीव माई बेड एट 5. I leave my bed. I leave my bed at 5 also means the same. I wake up at 5. और एक और फैंसी कह सकते हैं my day starts at 5 AM. My day starts at 5 AM. मैं 5 बजे उठ जाता हूँ. My day starts at 5 AM. That sounds better है ना. थोड़ा सा अच्छा लगता है. My day starts at 5 AM. It sounds better. क्योंकि यूजली लोग ऐसा बोलते नहीं, तो इसलिए इट साउंड्स बेटर. अच्छा, और मेरी सुबह मैं उठने के जस्ट बाद पानी पीता हूं. आप हम इसको ये भी कह सकते हैं माई डे स्टार्ट एट 5 विद 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर. इसका मतलब क्या है कि भाई मैं सुबह उठता हूं और सबसे पहले पानी पीता हूं. अब इट इज नॉट एसेंशियल. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज ट्रांसलेट करना है. मीनिंग अच्छा होना चाहिए. लेवल अप करना है. हम अब जीरो वाली इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हीरो वाली इंग्लिश बोलेंगे. हीरो वाली बोलेंगे तो जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा. माई डे स्टार्ट्स एट 5 विद 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर. इन प्लेस ऑफ वार्म वाटर भी कह सकते हो. वार्म यहाँ पे चीज ऐड कर देता है कि वो हल्का गर्म होगा. अगर हम ल्यूक वार्म ऐड कर देते हैं, ल्यूक वार्म, ल्यूक वार्म, अगर ये ल्यूक है, मैं अगर ये ल्यूक वार्म बोल देता हूं तो ये ल्यूकवार्म. ल्यूकवार्म का मतलब होता है गुनगुना. माय लाइक आई कैन से नाउ माय डे स्टार्ट्स एट 5 PM और AM. सॉरी, यहाँ पे क्या आना चाहिए. AM विद 1 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर. मतलब गुनगुने पानी से शुरू करता हूँ. इसका मतलब है कि मैं उठने के बाद गुनगुना पानी पीता हूँ. हो गया ना थोड़ा सा एडवांस. बहुत आसान होता है एडवांस करना. उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ या हम फ्रेशन अप
सही नहीं है, गलत है। उसके बाद को इंग्लिश में कह सकते हैं आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मैं फ्रेश होता हूँ, पोटी करता हूँ, उसको आप कह सकते हो आई गेट फ्रेश। आई गेट फ्रेश थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलने में, मुझे बहुत एक लोकलाइज्ड मीनिंग आ रहा है, एक मतलब वो हीरो वाली फीलिंग नहीं आती इसमें। हीरो वाली फीलिंग के लिए फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, आई गो फॉर वॉशरूम। आई गो फॉर वॉशरूम। अब याद रखिएगा, जब मैं बोला ना गो फॉर वॉशरूम, ये अपने आप में कंप्लीट है फ्रेश होना, अपने आप में कंप्लीट है। बट कुछ लोग यहाँ गलती कर देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं फ्रेशन अप। हो सकता है आप यहाँ पे मेरे साथ बैठे होते तो पूछ भी लेते, सर फ्रेशन अप भी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। फ्रेशन अप का मतलब होता है हाथ मुंह धोना। हम यहाँ हाथ मुंह धोने की बात नहीं, है ना? फ्रेशन अप मीन हाथ मुंह धोना, एंड वी आर हियर नॉट टॉकिंग अबाउट हाथ मुंह धोना। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, आई गो फॉर वॉशरूम। गेट फ्रेश मैंने आपको बता ही दिया था, गेट फ्रेश यूज कर सकते हैं, वॉशरूम यूज कर सकते हैं, ये दोनों ही चीजें चलेंगी। आई गो फॉर वॉशरूम। फिर अब हर जगह तो आफ्टर दैट लगाऊंगा तो दैट डज नॉट साउंड गुड। याद रखिएगा, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, कोई भी एक वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए आपकी कन्वर्सेशन में ज्यादा। अब मैंने देखा है जनरली पीपल शेयर देयर डेली रूटीन, तो वो क्या करते हैं, रिपीट कर, कौन कौन से वर्ड्स रिपीट करते हैं, जैसे आफ्टर दैट देन, नहीं, हर बार ये रिपीट नहीं करना। अब हमने देखा एक चीज को तो हमने यहाँ पे अवॉइड कर दिया था। मैंने क्या, भाई उठने के बाद मैं पानी पीता हूँ, उसको मैंने अवॉइड कर दिया था। मैंने लिख दिया था विद 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, चल गया। फिर मैंने एक बार आफ्टर दैट लगा दिया, एक बार मैंने क्या लगाया, आफ्टर दैट लगा दिया। अब आफ्टर दैट आई गो फॉर वॉशरूम। फिर क्या करता हूं मैं, देन देन क्या करता हूं मैं, देन क्या करता हूं मैं, देन मैं कुल्ला करता हूं। कुल्ला करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिंस आउट। मैं कुल्ला करता हूं, देन आई रिंस माउथ। और उसके बाद कैन वी यूज नेक्स्ट, कैन वी यूज नेक्स्ट, देन इन प्लेस ऑफ, कैन वी यूज नेक्स्ट, नेक्स्ट कह सकते हैं। उसके बाद, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं उसके बाद की जगह मैं उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, उसके बाद मैं ब्रश करता हूं। अब मैंने देन यहां लगा दिया, आफ्टर दैट पहले लगा दिया, कुछ तो रिप्लेस करना पड़ेगा। इन छोड़ दो, नेक्स्ट आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। आई फिनिश माई डेली रूटीन। मैं आगे कुछ भी नहीं लगा रहा, नो देन कुछ भी नहीं, आई फिनिश माई, somebody is playing here, मिस्टर संदीप वधेरा इज, उन्होंने व्हाइट बोर्ड कहीं से ऑन कर दिया है। सो सॉरी सर, मुझे आपको यहाँ पर आई नीड टू शायद आई शुड हैव स्टॉप दिस। कुछ चीज़ें आई विल हैव टू स्टॉप समहाउ। बट कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर आप आह, थोड़ा सा ना, दिस इज टेक्नोलॉजी का कंट्रोल जो है, वो जब हम पढ़ाते हैं तो हमें अपने पास रखना पड़ता है। होगा क्या कि जैसे ही स्क्रीन शेयर कर देंगे आप, देखो वैसे तो मेरा इस स्क्रीन शेयर से लाइक वी आर डूइंग नथिंग विद दैट स्क्रीन। हो सकता है कि आपको फिर भी बोर्ड और वो सब दिखता रहे, बिकॉज ये एक अलग प्लेटफॉर्म से हम चल रहे हैं। बट उसके बावजूद भी वो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर, चलो लेट्स कंटिन्यू। फिर उसके बाद मैंने कहा आई फिनिश माई
डेली रूटीन। अब हम पता है क्या करते हैं, उठने से लेकर और रेडी होने तक के एक डेली रूटीन मान लेते हैं। आई फिनिश माई डेली रूटीन विथ ड्रेसिंग अप, और आई फिनिश माई डेली रूटीन विथ गेटिंग रेडी बाय। इसको इस तरीके से यूज किया जा सकता है। मतलब अब मैंने नहाना जो है इससे पहले आ गया, और मैं कह भी सकता था, जैसे मैंने कहा, इन नेक्स्ट स्टेप्स आई टेक बाथ एंड ब्रश माई टीथ, इन नेक्स्ट नेक्स्ट आई ब्रश माई टीथ एंड टेक शावर। यहाँ पे भी मैं को यूज कर सकता था, बिकॉज आई वॉन्ट टू अवॉइड, मैं क्या अवॉइड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ, क्या अवॉइड करना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलरली देन और आफ्टर दैट को अवॉइड करना चाह रहा हूँ, है ना? समझे आप? अब क्या होगा, तो आपने ये देखा कि मैंने इसको अवॉइड किया। एक और चीज भी लगा सकता हूं मैं, जैसे अब मैं कहता हूं आई टेक ब्रेकफास्ट फॉलोड बाय, फिर मेरा फॉलोड बाय, भाई उसके बाद जो मैं करता हूं उसके लिए मैं फॉलोड बाय लगा। अब नाउ अंडरस्टैंड, followed by leaving my home for office, followed by leaving my home for, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, इसके बाद मैं घर से निकल जाता हूँ, फॉलोड बाय आई आई टेक ब्रेकफास्ट फॉलोड बाय दिस, इसके बाद मतलब मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैंने आफ्टर दैट अवॉइड कर दिया। अब ये देखो, आई यूज 5-6 सेंटेंसेस इन सीक्वेंस, और मैंने क्या नहीं लगाया यहाँ पे, आफ्टर दैट का यूज नहीं किया, देन का यूज नहीं किया, एक एक बार किया, और मैं 5-6 सेंटेंसेस इसे बोल पाया। तो इससे क्या होगा, व्हेन यू शेयर योर डेली रूटीन दैट साउंड्स बेटर। जब मैं चाहता हूं कि व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश थोड़ा सा लेवल अप करके बोलो, दैट दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, है ना? डेफिनेटली। तो जीरो टू हीरो, तो नाम ही ऐसे सुजेस्ट करता है, वी वांट टू रीच मोर पीपल, अपने इंस्टीट्यूशन के सर्कल से बाहर पहुंचना चाह रहे हैं विद जीरो टू, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू विल शेयर। अब मैं followed by leaving my home for office, मैंने क्या लिखा, followed by leaving my home for office, you see this, followed by leaving my home for office, मैं अपना घर, यहाँ पे ये देखो मैंने बाय लगाया, बाय के बाद मैंने फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया, आईएनजी लगा दिया। मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर, परसों मैंने बताया था, आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो फोर्थ फॉर्म आती है, इसी तरीके से बिफोर के बाद कोई वर्ब आती है तो फोर्थ फॉर्म आती है, ऐसे ही बाय के बाद कोई वर्ब आती है तो फोर्थ फॉर्म आती है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आफ्टर का भी यूज कर सकता हूं, एक फॉर एग्जाम्पल, आई वर्शिप आफ्टर रीचिंग ऑफिस। अब यहाँ पे दो काम मैं साथ बता पाया, आफ्टर रीचिंग माई ऑफिस, आफ्टर रीचिंग माई ऑफिस, आफ्टर लगाया, आफ्टर के बाद क्या लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो गया, आई वर्शिप आफ्टर रीचिंग माई ऑफिस। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? तो अब मैंने एक आफ्टर लगाया, अभी भी मैंने दोबारा आफ्टर दैट और देन का यूज नहीं। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे ऐसे ही मैं डेली रूटीन बताते हुए बिफोर का यूज भी कर सकता हूं। दिस वॉज योर होमवर्क, आई डोंट नो हाउ मच यू डिड, मुझे नहीं पता कि आपने कितना किया। आई बिलीव कि आपको करना है, करना पड़ेगा। चलो प्रैक्टिस करते हैं, मैं हिंदी बोलूंगा, यू नीड टू ट्रांसलेट माय सेंटेंसेस इन इंग्लिश। मेरी मम्मी मेरी हेल्प करती है, माय मदर हेल्प मी। क्या तेरा भाई हेल्प करता है तुझे? डिड नहीं है, डज योर ब्रदर। अब योर ब्रदर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, हमने क्या किया था, डू डज वाला सिंगुलर। एक बार इसके ऊपर वापस चलते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड। हमने कुछ ये वाले रूल हम कर चुके हैं, मतलब
सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, आई लव यू वाला रूल मैं इसको कहता हूँ। आई लव यू वाला रूल इसको क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये रूल ही आई लव यू वाला है। डेली रूटीन की जब बात करते हैं तो हम ये आई लव यू बोलते हैं। मतलब मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, आई लव यू बोलते हैं। और क्वेश्चन में डू लगाते हैं, तो क्वेश्चन में तो हम पूछते हैं डू यू लव मी, और नॉट में आई डू नॉट लव यू। बोलते हुए डोंट का यूज मत करो, कम्युनिकेशन के अगेंस्ट होता है। इन कम्युनिकेशन स्किल्स क्या कहते हैं, इसको डोंट एक स्लैंग वर्ड होता है ना, गोना एक स्लैंग वर्ड होता है। मैं आपको इंप्रेस करने के लिए कह सकता हूँ हे स्पीक, आई डोंट डू दिस, नो डोंट स्पीक लाइक दैट, ये स्लैंग होता है। आई डू नॉट लव यू, बोलने में आप डू नॉट बोलो। आप बोल सकते हो डॉन जब आप बहुत अच्छा बोलना शुरू कर चुके हो, क्योंकि वो एक टोन आ जाएगी। देखो, जब मैं ये बोलूं आई डू नॉट लव यू, एक इंग्लिश की टोन आ रही है। जब मैं बोलता हूं आई डोंट लव यू, ये इसको स्लैंग कहते हैं, ये हार्श भी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा सुनने, इट डज नॉट साउंड गुड। तो इसलिए आपको क्या बोलना चाहिए, आई डू नॉट। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू मेक योर इंग्लिश ब्यूटीफुल। कीप फॉलोइंग। तो ये 3 रूल हमने किए थे, इसके साथ 3 और रूल भी किए थे, दैट आल्सो आई विल बी शेयरिंग। और पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं खाना बनाता हूँ, ट्रांसलेट, आई कुक फूड। और वे स्कूल जाते हैं, औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट, औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट। हमारे भारत देश में रेलगाड़ियां हमेशा लेट आती है। इन अ कंट्री ट्रेन्स ऑलवेज कम लेट। क्या तुम्हारे देश में रेलगाड़ियां लेट आती हैं? डू डू ट्रेन्स डू ट्रेन्स कम लेट इन योर कंट्री? याद रखना, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में होता है। इन योर कंट्री यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। ट्रेन इन योर कंट्री सबसे लास्ट में आएगा, कभी सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा। इन योर कंट्री बिगिनिंग में भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो, बट बीच में नहीं लगाओगे। क्या ट्रेन तुम्हारे देश में लेट आती हैं? डू ट्रेन्स कम लेट इन योर कंट्री? मेरे देश में ट्रेन्स लेट नहीं आती। ट्रेन्स डू नॉट कम लेट इन माई कंट्री। स्पीक लाउडर। आप बोलते रहना, एक साइलेंट प्लेस पे बैठो एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस विद मी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज हाउ। अभी जब मैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, आपकी जबान जो है, आपकी टंग जो है, वो धीरे धीरे इंग्लिश की आती हो जाए। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि पिछले 10 साल से या 5 साल से इंग्लिश बोली ना हो। सबसे पहले हमें ये जो मसल्स है, हमारी माउथ मसल्स है ना, इनको हैबिचुअल बनाना है टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर ये हैबिचुअल नहीं होंगी तो दे विल नॉट स्पीक। तो इसीलिए सिर्फ सुनने से इंग्लिश नहीं आएगी। बिना पानी में जाए आप तैरना सीख सकते हो क्या? नहीं सीख सकते। बिना स्टीयरिंग संभाले, भाई अडास वाला सिस्टम आ गया, ड्राइवरलेस कार आ गई, एक अलग चीज है, बट क्या आपको गाड़ी चलानी आ सकती है बिना स्टीयरिंग संभाले, बिना सीट पे बैठे? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। बिना चबाए खाना भी अंदर नहीं जाएगा जब तक आप मेडिकली इल ना हो और यहाँ पे पाइप ना लग जाए, फूड पाइप ना लग जाए, हैं, तब तक दबाना पड़ेगा ना। सही कंडीशन में तो सारे काम करने ही पड़ते हैं मेरे दोस्त। तब तक आप बोलोगे नहीं, ये मसल्स ट्रेन नहीं होंगी, तब तक इंग्लिश डिफिकल्ट। लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए ईयर का यूज बहुत ज्यादा है। सुनकर बोलना, दोनों, ये दोनों जो सेंसेस हैं, ये इकट्ठे काम करने। दिस इज ओनली द रीजन आई स्पीक इन हिंदी एंड आई वांट यू टू ट्रांसलेट। ट्रांसलेट कर। क्या तुम्हारे देश में ट्रेन लेट आती है? डू ट्रेन्स कम लेट इन योर कंट्री? मैंने जापान में हर ट्रेन सही समय पर आती है। इन जापान एवरी ट्रेन कम्स। अब एवरी ट्रेन क्या होगा, जब भी एवरी लग जाए तो हम इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। एवरी वन सिंगुलर में आएगा, एवरी ट्रेन सिंगुलर में आएगा, ठीक है। अगर ये एवरी लग गया, एवरी वन एवरी ट्रेन, इसको हम सिंगुलर में लेंगे। तो सिंगुलर आ गया तो यहाँ पे एस के साथ, वर्ब के साथ क्या लगना था, एस लगना था। ये वाला तो आगे वाला रूल भी है, चलो करें। इसमें क्या लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डू प्लस
फिर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जब कहना है मम्मी मैं उससे प्यार करता हूं, मम्मी पूछेगी क्या वो भी तुझसे प्यार करती है, तो डज शी लव यू। मम्मी एक तरफा प्यार है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो क्या होगा, शी डज नॉट लव मी। तो ये जो रूल हो गया, ये क्या हो गया, अभी बता रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, पहले ये करें, शी लव्स मी। तो एवरी ट्रेन की बात करेंगे तो एवरी ट्रेन को क्या मान लिया हमने, सिंगुलर। एवरी ट्रेन को क्या माना, सिंगुलर। एवरी ट्रेन कम्स आएगा, बेसिकली ट्रेन के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हम, अराइव। अराइव, चलो समझाने के लिए मैं कम्स बोल देता हूं, एवरी ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम। देखो टाइम की ये चीज समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड इट क्लियरली। Decorative sentence need full stops to complete, not the question mark. हाँ, ये बाय मिस्टेक है, it can be considered the error. ये इसको आप इसको समझ सकते हो, ये दिस इज एरर। दो टीम तैयार करती है और कई बार क्या होता है कि इसको एज इट इज रख लिया, फटाफट कॉपी पेस्ट करते रहे, तो डिफरेंस होता है। मैं तो उनको एक ड्राफ्ट पीडीएफ फाइल शेयर कर देता हूँ मेरी, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कर देता हूँ, तो वो फटाफट तैयार करते हैं। So that's how it does. This is understood, right? But when I'm writing sentence, वहां पे ये चीज नहीं हो। चलो, अभी ट्रेन मैंने क्या कहा, ऑन टाइम, अंडरस्टैंड दिस, ऑन टाइम। जब हम बिल्कुल समय पर पहुंचने की बात करते हैं तब यूज करते हैं ऑन टाइम। जब हम समय रहते, हम कहते हैं समय रहते पहुंच जाता है वो, मतलब समय से भी पहले, 5 बजे का टाइम है, 4:59 पे या 4:55, समय रहते हुए जो काम हो जाता है, मैं ज्यादा जल्दी की बात नहीं करता, समय रहते हुए जो काम हो जाता है उसके लिए यूज करते हैं इन टाइम। ये याद रखना, ये इसके लिए नोट्स बनाना जरूरी है, ऑन टाइम और इन टाइम। इन टाइम क्या होती है, समय रहते जब कोई काम हो जाता है, राइट। चिन्मय, थैंक यू सो मच, so that we can improve our presentations further, right? This is an error. Perfect time मतलब on time, समय पर। हिंदी में देखो समय पर, ज्यादा ग्रामर के चक्कर में मत पड़ो, हिंदी में देखो समय पर, ऑन टाइम, समय रहते इन टाइम, सिर्फ इतना समझो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे टाइम बता दूं, जैसे मैं कहता हूं ट्रेन 5 बजे आती है, तो एट एट लगेगा। अब टाइम वर्ड के साथ एट नहीं लगता, किसके साथ लगेगा, 5 o'clock के लिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 5 एट 5। अब यहाँ पे टाइम वर्ड के साथ नहीं लग रहा है, ये किसके साथ लग रहा है, ये क्लॉक टाइम के साथ। अंडरस्टूड दिस, इन ऑन एट समझ आया तो यू प्रेस कर दो, लेट मी अंडरस्टैंड दैट। इफ यू अंडरस्टूड दिस, लेट मी अंडरस्टैंड दैट, लेट मी चेक। डन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं? चलो चले, रिवीजन हो गई, कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। इलेक्ट्रीशियन पंखा रिपेयर करता है, इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस फैन, इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस फैन। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू स्कूल। मेरी सिस्टर स्कूल नहीं जाती, वो मुझे सपोर्ट भी नहीं करती, शी डज नॉट सपोर्ट मी। अब एक स्पोर्ट की जगह एक और वर्ड है, आप अगर इफ यू वॉच इंग्लिश मूवीज और अच्छी लेवल की इंग्लिश बोलते हो, तो एक वर्ड है BACK, बैक। बैक का मतलब क्या होता है, पीछा। वैसे तो पीछे होता है ना, बैक मतलब पीछे वाला।
है बैक साइड ऑफ समथिंग, किसी की चीज पीछे वाली, बैक साइड ऑफ माई ब्लेजर, ये पीछे वाली चीज है ना। बट बैक एक वर्ब भी है, एक क्रिया की तरह भी बैक यूज होता है। ये वर्ब भी मतलब एक क्रिया भी है। डे वन पे मैंने बताया था ना, एक चीज वर्ब भी होती है, क्रिया भी होती है। तो बैक एक क्या है, वर्ब भी है, क्रिया भी है। अब इसको ध्यान से समझ, बैक वर्ब की तरह यूज कर, मैं कहता हूँ मेरे फादर जो है ना, वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं, वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं, मतलब मैं कुछ भी करूँ ना, मुझे उनकी बैक है, हिंदी में कह देते हैं ना, इसकी अच्छी बैक हो गई है तभी कर रहा है, मतलब कोई उसका हौसला अफजाई कर रहा है, कोई उसके पीछे लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो बैक हो गया। तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज होता है। सी इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दैट वे। तो मैं ये कह सकता हूँ, माय फादर ऑलवेज बैक्स मी, ऑलवेज बैक्स मी। पापा जो है वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं, मतलब मुझे बैक, मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान से और लिखता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ इसका। अच्छा, फादर बैक्स माय वेंचर। मतलब जो वेंचर पता है क्या होता है, कोई नया साहसिक काम आप जब शुरू करते हो उसको वेंचर कहते हैं। एडवेंचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे आपने बिजनेस में कुछ नई चीज शुरू कर दी, वो आपका एक अलग वेंचर हो गया है ना, नया साहसिक काम जो आप शुरू करते हो वो एक वेंचर कहते हैं। एडवेंचर की बात नहीं कर रहा मैं, है ऐसे हिल स्टेशन, हिल्स के ऊपर चढ़ने की ऐसी बात नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो माय फादर बैक्स माय वेंचर, माय फादर बैक्स माय वेंचर। तो वो जब भी मैं कोई चीज नहीं करता हूँ तो मेरे पापा मेरे पीछे खड़े रहते हैं। फिर मैं इसके लिए एक और सेंटेंस बनाता हूँ कि डज नॉट बैक माय मिस्टेक। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मिस्टेक कर दी और उन्होंने मेरी मिस्टेक को भी धक्का दे दिया, मेरी मिस्टेक के भी ऐसे खड़े हैं। ही डज नॉट बैक माय मिस्टेक, वो कहते हैं भाई ये तेरी गलती है, वो उसको बैक नहीं करते। ही डज नॉट सपोर्ट माय मिस्टेक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि गलती कर दी तो थप्पड़ लगा दिया, नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं तो भाई कोई लड़की छेड़ा हूं, तो ही डज नॉट बैक मी इन दैट। उस समय वो मेरे पीछे नहीं रहते। ही डज नॉट बैक माय वल्गर एक्टिविटीज, ही बैक्स माय गुड वेंचर्स, ही डज नॉट बैक माय बैड वेंचर्स। अंडरस्टूड, आया समझ? तो दिस इज क्वाइट स्मॉल थिंग, और इसे फ्यूटाइल सी सवाल। तो वर्ड हम करेंगे एक, ये जो टू है ना, अभी हमें कुछ मैसेजेस आए जिससे मैंने डिसाइड किया कि एलबी टीचर, ये टू पता क्या है, यू नो दिस टू। वैसे तो एक सिंपल सा प्रपोजिशन है, दो अल्फाबेट से बना है। अगर आप इसको ढंग से सीख लो, इसके यूज ढंग से करना सीख लो, तो ये इससे लॉन्ग सेंटेंसेस बन सकते हैं, आपका इंग्लिश लेवल अप हो सकता है। हमने जो भी रूल किया है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट अगर ये टू को आप लगा लो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन सकते हैं, दो सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो टू प्रपोजिशन को सीखते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, तब भी एरर के लिए आपको ये टू एल्फ वर्ड जो है समझ, प्रपोजिशन को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ लगती है। ठीक है टू, मैं हमेशा कहता हूं कि लैंग्वेज को ग्रामर की तरह नहीं समझना, हिंदी से इंग्लिश समझना है तो हिंदी से इंग्लिश ही समझाऊंगा टू। अच्छा, कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम फील होती है, कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये एक दो चीजें हैं, ये सही नहीं लगती, जिससे सेंटेंस नहीं बन पाता, सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं, फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो कर नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि सिंपल सेंटेंसेस इंग्लिश में बना लेते हैं, बट एक्सप्रेस करने की बात आती है तो कर नहीं पाते हैं, वो दो वर्ड्स कनेक्ट करने हो तो कर नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम आती है तो प्रेस पी, लेट मी अंडरस्टैंड इट। लगता है सुशीला इज सेइंग yes she has this problem, ये
मेरे विसिनिटी में, मेरे इलाके में, और इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्दर्न इंडिया एंड पर्टिकुलरली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कॉमनली है। देखो, हिसार से बाहर मुझे जानते हैं प्रोफेशनल स्पीकर के तौर पे। पीपल नो मी एज अ प्रोफेशनल स्पीकर। आई हेल्प पीपल अचीविंग मोर इन लेस टाइम एज अ परफॉर्मेंस कोच, a public speaking expert. हिसार में पीपल नो मी कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग एक्सपर्ट। तो वंस आई वाज इन बिलासपुर, 2016 की बात है। आई वाज इन बिलासपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ने ही इनवाइट किया था, और द प्रोग्राम वाज अरेंज्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय दैनिक भास्कर। हाँ, दिव्य मराठी उसको महाराष्ट्र में कहते हैं। दैनिक भास्कर ने प्रोग्राम किया था। आई स्पोक ऑन 80 डिफरेंट स्टेजेस व्हिच वाज सपोर्टेड बाय दैनिक भास्कर एंटायर इंडिया। तो वहाँ पे जब किसी ने इंट्रोड्यूस किया मुझे कि ही टीचेस इंग्लिश एंड स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश एट दिस एज एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला, के बाद बाकी करियर स्टार्ट हुए, तब भी एक जेंटलमैन केम टू मी एंड सेड, सर क्या ये टू फोर ये सही से यूज कर लें तो हमारे सेंटेंसेस ठीक हो जाएंगे। मैंने उनको कहा वर्ब गलत हो जाए ना, काम चल जाता है, बट ये टू गलत नहीं हो सकता, इतना इंपॉर्टेंट। मतलब बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में भी किसी ने मुझे एक बात कही कि ये टू सही नहीं यूज होता, बाकी सारी चीजें सही सही। तो आई kindly understood the importance of this and I start teaching this on the very second day or third day in my classes. वैसे तो ये 0 to Hero कोर्स में ही मैं बेसिक इंग्लिश करवा रहा हूँ after such a long time. Otherwise, the other my team members take care of it. बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? में चलो करें। कितने लोगों को प्रॉब्लम है ये टू को सही यूज करने में? लेट मी नो दिस, विल गो अहेड। कितने लोगों को प्रॉब्लम है इसको सही यूज करने में? नहीं, चलो टू को करते हैं। डायरेक्शन और डेस्टिनेशंस के लिए यूज हो जाता है। जब भी आप किसी चीज की जगह की डायरेक्शन बताते हो या कोई डेस्टिनेशन बताते हो, तो डेस्टिनेशन के लिए हमेशा टू का यूज होता है। जैसे कि अगर आप कहते हो, कई बार आपने देखा है ना, आप ये कहते हो फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली अब डेस्टिनेशन नहीं है, टू हिसार, हिसार क्या हो गया? डेस्टिनेशन हो गया। तो डेस्टिनेशन से पहले मैंने क्या लगा दिया? टू लगा दिया। तो टू, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन जब भी बताते हैं तब भी हम क्या यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। जैसे आई गो टू दिल्ली, दिल्ली मेरा क्या हो गया? एक डेस्टिनेशन हो गया, मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली। अब इसमें एक चीज और समझो, जहां पर भी जब भी हम जाने की बात कहीं पर करते हैं, गो या कम वर्ड लगा देंगे, जो गो या कम लगा दें, उसके बाद कोई भी डेस्टिनेशन बताना है तो टू लगेगा ही लगेगा। दो चीजों को छोड़ के, दो जगहों को छोड़ के, एक तो मार्केट के साथ टू नहीं लगता, अगर मार्केट डेस्टिनेशन है तो भी टू नहीं लगता, होम डेस्टिनेशन है तो भी टू नहीं लगता। होम के लिए तो एक सरप्राइजिंग चीज आपको मैं बताता हूं। हम जनरली कहते हैं मैं घर पर हूं, लोग ऐसा बोलते हैं आई एम एट होम। ठीक है, ये ठीक है। अब आपको लगेगा सर आप पूछ रहे हो तो गलत होगा, नहीं ठीक है, बट इसको सिर्फ इतना भी बोला जा सकता है, आई एम होम, और आप सरप्राइज हो जाओगे अभी। हिंदी में भी तो कहते हैं ना, कहाँ है भाई? घर पे हूँ, घर पे हूँ, घर हूँ। मैं कहता हूँ घर हूँ भाई, आज घर हूँ मैं, घर हूँ मैं, घर पर हूँ बोलते हैं, एट होम करेक्ट है, घर हूँ भी बोलते हैं। मैं सिर्फ इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा, इंग्लिश का रूल भी है। आई एम होम, आई एम होम, होम, एट होम, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये टू यहाँ वाला डेस्टिनेशन वाला समझ आया। होम के साथ और मार्केट के साथ टू नहीं लगता, नहीं लगता। चलो, जैसे मैं क्लास में आता हूं, इंग्लिश क्या होगी? मैं क्लास में आता हूं, इंग्लिश बताओ। आई कम टू क्लास, क्लास क्या होगी? डेस्टिनेशन होगी, क्या लगेगा? कम टू क्लास, गलत है। इफ यू यूज, ऐसे तो लैंग्वेज में कुछ भी गलत नहीं है, जो चीज आपने बोली और मैं समझ गया आपका, मतलब मैं आपकी भावना कहते हैं ना कई बार भावना समझ, यार ये गलती छोड़, तो अगर मैं आपकी भावना समझ गया
तो गलत नहीं है, बट अगर मैं करेक्ट की बात करूं तो करेक्ट तो टू है। तो ही रन्स टू पापा, वो पापा के पास भाग के जाता है, ही रन्स टू पापा, तो मैंने यहां क्या लगा दिया, टू लगा दिया, ही रन्स टू पापा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना। जब भी हम डेस्टिनेशन की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इतना क्लियर है। चलो चलो थोड़ा सा इसकी रिवीजन करते हैं। अब क्या तू खाने के लिए जीता है, इसका मतलब क्या है, जब हम पर्पस की बात करते हैं, थोड़ा सा ढंग से समझना फिर आगे चलते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, पर्पस की बात, किस चीज की बात करते हैं, पर्पस की बात करते, किसकी बात करते हैं, पर्पस की बात करते, तब टू लगता है। मतलब कोई काम किसी और चीज के लिए करना, कोई डिपेंडेंसी है। जैसे मैं कह रहा हूं मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, यहां पे तो ये वाला टू मैंने क्यों लगाया, डेस्टिनेशन के लिए लगाया। किसके लिए लगाया, डेस्टिनेशन के लिए लगाया। ये तो आई यूज इट फॉर डेस्टिनेशन। अब पढ़ने के लिए जाता हूं, टू स्टडी, टू स्टडी, समझ आया। आई गो टू स्कूल टू स्टडी। अब मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं पैसा कमाने के लिए, आई स्टडी टू अर्न मनी। तो आप ये देखो, एक काम दूसरे पे, अर्न मनी किस पे डिपेंड है, स्टडी पे डिपेंड है, तो बीच में इसको कैसे कनेक्ट करूंगा, टू से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये पर्पस बता रहा है, मेरा ये काम करने का पर्पस ये है, इस चीज का पर्पस ये है, इससे एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी, ठीक है प्रांशु बिल्कुल सही कह रहे हो, आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। अगर मैं फोर लगा दूं ना, यहां पे अगर आप फोर लगा दोगे ना, तो ये फोर अर्निंग मनी हो जाएगा, फोर अर्निंग मनी हो जाएगा, है ना। इसलिए ज्यादातर टू यूज होता है, जब फोर समझाऊंगा तो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो अगर अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा समझे कि अब कहते हैं मैं, क्या तू खाने के लिए जीता है, डू यू लिव टू ईट। अब क्या तू खाने के लिए जीता है, इस बात को आप ढंग से समझो, क्या तू खाने के लिए जीता है, क्वेश्चन है, डू यू लिव, क्या तू जीता है, डू यू लिव, डू यू लिव, किसके लिए, खाने के लिए जीता है क्या तू, डू यू लिव टू ईट। अब तो नहीं सर, जीने के लिए खाता हूं, आई, बोलो बोलो, मैं जीने के लिए खाता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा खाने का पर्पस मैंने बताना है, मैं आई ईट टू लिव, तो ये टू कहां पे है, अगर यहाँ फोर लगा दोगे तो मीनिंग नहीं बदलेगा, वो भी पर्पस के लिए यूज होता है, पर तू एक प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे आईएनजी आ जाएगा, याद करना, टू के बाद, आफ्टर टू, इफ एनी वर्ब अपीयर्स, एनी वर्ब टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कुछ एक्सेप्शंस हैं वहां पे, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे टू प्लस वी फोर भी आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आती है, वो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, बट ज्यादातर, ज्यादातर क्या मतलब, मैं 100% तो नहीं कह सकता, 99.99% टू प्लस, है ना। तो ये क्या हो गया, आई ईट टू लिव। आगे चलते हैं, ये सब मिल जाएगा आपको, नोट्स बने हुए मिल जाएंगे इसके। हाँ, ये बहुत सारे एरर है भाई, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, मैं जीरो टू हीरो जब मैं बना रहा था, तो जीरो टू हीरो जो कोर्स है वो 6 मंथ की प्रेपरेशन है, 6 मंथ की प्रेपरेशन। मैंने बहुत सारे ऐसे गांव के बच्चों से बात की, you know why I developed this course, I developed this course to make everybody speak in English। अब PSCL की एक तो फीस ज्यादा है, यूजली हमारे जो कोर्स की, यही जो जीरो टू हीरो में जो बेसिक कवर हो रहा है, इसकी फीस रहती है 4500 फॉर मंथ। हमारा एक कोर्स 3 महीने का या 4 महीने का है, तो फीस बहुत अच्छी खासी, मैं नहीं पढ़ाता उसके अंदर, somebody else थी। तब मुझे रियलाइज हुआ, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने पॉडकास्ट किया खान सर के साथ, खान सर के साथ जब पॉडकास्ट किया, देखो खान सर मुझे नहीं जानते, और मेरे फ्रेंड ने पॉडकास्ट किया, मैं वहां पे उस दिन स्टूडियो में था, तो मेरी भी बात हुई, तो खान सर ने कहा
आप क्या करते हो? मैंने जब बताया, बोले कितना फीस लेते हो? उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम रही है, वो एंडोर्स ही नहीं करते। फिर उन्होंने कहा, मैंने जब उनको फीस बताई, बोले इतनी ज़्यादा फीस हमारे यूपी, बिहार में तो बच्चा नहीं दे पाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ का, हरियाणा का भी रूरल जो बच्चा है वो नहीं दे पाएगा। फिर मेरा माथा सनका, बात तो सही है भाई, दे पाता। और फिर मैंने सोचा कि क्या हम, जो बिल्कुल रूरल बच्चा आ जाता है, उसको एक-एक चीज़, ये 2, 4 पहले कभी नहीं सिखाया, सिखा भी पाऊँगा? फिर मैंने एक खुद कुछ गाँव में गया, देखा, कुछ गाँव के बच्चों से बात की, तो समझ में आया कि वो गाँव का बच्चा जब इंग्लिश सीखता है ना, वो ये भी चाहता है कि छोटी-छोटी चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ, क्योंकि वही बच्चा बाद में इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करता है। बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, एचएससीसी की कर रहा है, एसएससी की कर रहा है। तो आई थॉट कि नहीं भाई, अब सिर्फ लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज के साथ ये छोटी-छोटी चीज़ें बता देंगे, जिससे एरर में उनको हेल्प मिल जाए। तो बैंकिंग में जो एरर आते हैं, एसएससी में एरर आते हैं, 2 का एक बहुत बड़ा एरर है, और स्पोकन में भी 2 एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि ऐसे इनको मिक्स कर दिया जाए कि ये दोनों चीज़ों में, ये 6 मंथ की प्रिपरेशंस है, एक-एक चीज़ को सोच के बनाया है, उसके बावजूद भी हमारी पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन में वो साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया, हो जाता है ना? ब्लेम नहीं करना, वी डू नॉट ब्लेम। चलो, क्या करते हैं? क्या तुम खाना खाने के लिए जीते हो? डू यू लिव टू ईट फूड? डू यू लिव टू हैव फूड? सर मैं खाना खाने के लिए नहीं जीता, इंग्लिश बोलो उसकी। आई आई डू नॉट लिव टू ईट फूड, टू हैव मील। आई डू नॉट, अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना हो तो मैं ये बोलूंगा, आई डू नॉट लिव जस्ट टू स्टफ माई सेल्फ। स्टफ योर सेल्फ का मतलब ये होता है पेट भरने। मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, आई गो टू स्टडी, आई गो टू स्टडी। मैं लिखता तुझे तंग करने के लिए हूं। हाँ, कुछ लड़के लोग लिख देते हैं ना बेंच के ऊपर, और हमारे बेंचेस पे, खासतौर से बैक बेंचर्स, अगर जो बच्चा पीछे वाले बेंच पे बैठता है, जो अपने सीनियर्स की हरकतें देखता है ना, वहां पे सब कुछ लिखा होता है। लाइफ, दोज बेंचेस स्पीक हिस्ट्री। तो बताओ, मैं लिखता हूं तुम्हें तंग करने के लिए, आई राइट टू बोदर यू। टीज अलग तरह से छेड़ना होता है, बोदर सिर्फ तंग करना, परेशान करने के लिए आएगा। टीज भी आप यूज कर सकते हो, इरिटेट यू भी यूज कर सकते हो, बोदर, टीज, इरिटेट। आई राइट टू बोदर यू। मैं इंग्लिश बोलता हूं आपको इंप्रेस करने के लिए, बताओ। बट आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश टू जस्ट टू इंप्रेस यू। बताओ, मैं इंग्लिश बोलता हूं तुमको इंप्रेस करने के लिए। आई स्पीक इन इंग्लिश, और आई स्पीक इंग्लिश टू इंप्रेस यू। पापा पैसे कमाते हैं हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए। अब ये जरूरतें पूरी करना अपने आप में एक अलग वर्ड है। पापा पैसे कमाते हैं, पहले बोलो, पापा पैसे कमाते हैं। फादर अर्न्स मनी, किस चीज के लिए? टू फुलफिल आवर नीड्स, टू फुलफिल आवर नीड्स। पापा अर्न्स मनी टू फुलफिल आवर नीड्स। अब फुलफिल की जगह एक और वर्ड भी यूज किया जा सकता है, बता देता हूं आपको, केटर। CATER, केटर आवर नीड्स। केटर भी यूज किया जा सकता है। पापा अर्न्स आएगा, सुशीला, यहाँ अर्न्स आएगा, अर्न्स, EARNS, अर्न्स मनी टू फुलफिल नीड्स। हर कोई खर्च करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर कोई खर्च करता है? एवरीवन, एवरीबॉडी बोल सकते हो, एवरीवन बोल सकते हो। एवरीवन साउंड्स गुड, सुनने में अच्छा लगता है। एवरीबॉडी डज नॉट साउंड। एवरीवन स्पेंड्स मनी, खर्च करता है किसमें? कंफर्ट में रहने के लिए, टू लिव इन कंफर्ट। रहना बताएंगे पहले तो क्या लगेगा? ये देखो देखो देखो, एवरीवन, एवरीवन स्पेंड्स मनी, स्पेंड्स मनी। अब रहना हो गया स्पेंड्स मनी टू
लिव इन कंफर्ट्स, टू लिव इन कंफर्ट्स। अब मैं इसको एक और तरीका बोल सकता हूं, मैं बोलता हूं एवरीवन empties pocket, हर आदमी पॉकेट खाली करता है अपनी, टू स्टे इन कंफर्ट। मतलब खर्च करने के लिए हम ये एम्प्टी वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एम्प्टी का मतलब, एक एम्प्टी एक वर्ब भी है, एम्प्टीज, तब एम्प्टी एक वर्ब भी है, एम्प्टी एक वर्ब भी है ना। छोटी सी चीज है, इट साउंड्स, इट लेवल्स अप योर इंग्लिश, इंग्लिश का लेवल ही बढ़ जाता है। बोलो, हर कोई पैसा खर्च करता है, एवरीवन एम्प्टीज पॉकेट, साउंड्स बेटर ना। एवरीवन एम्प्टीज पॉकेट, जरूरत पूरे करने के लिए, टू केटर नीड्स। और पापा पैसे खर्च करते हैं हमारी फरमाइशें पूरी करने के लिए। फरमाइशें को क्या कहेंगे? पापा एम्प्टीज हिज पॉकेट टू केटर आर डिमांड्स। डिमांड्स क्या हो जाएगा? फरमाइशें हो जाएगी। डिमांड्स क्या हो गई? फरमाइश। डिमांड्स क्या हो गई? इजी। Are you all able to understand easily? No, spends his pocket money. Rather spends out of his pocket. चलो, चलें करें आगे। अब देखो, अब तो हमने सीखा तो सही, कुछ वर्ड्स के साथ करते हैं। डेप्लॉय, डेप्लॉय का मतलब होता है, एक एडवांस वर्ड है, जब हम जैसे फोर्सेस को कहीं पे लगा देते हैं तो डेप्लॉय वर्ड होता है। गन्स के साथ, एम्यूनिशन के साथ किसी को कहीं पे लगा देते हैं तो डिप्लॉय वर्ड होता है। पुलिसमैन की कहीं पे हमने ड्यूटी लगा दी तो हमने उसको क्या करते हैं? डिप्लॉय कर दिया। जब वीआईपी रिलीज होती हैं तो कॉप्स आर डिप्लॉयड एवरीवेयर, कॉप्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है ना। तो मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लॉयड कॉप्स, एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉप्स को लगा दिया कहाँ पे? टू मेंटेन पीस, शांति। अब ये टू किसके लिए आया? पर्पस के लिए आया। एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लॉयड कॉप्स टू मेंटेन पीस, तो किसके लिए आया ये? पर्पस के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको क्यों डिप्लॉय किया? तू बता रहा है। मैं कह रहा हूं आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हेल्प की जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं, असिस्ट। कहते हैं ना, ही इज माई पर्सनल असिस्टेंट, पर मेरी पर्सनल हेल्प है वो मुझे ही हेल्प करेगा, आई एम पेइंग हिम फॉर इट। तो क्या हो गया? आई विल हेल्प यू टू गेट देयर, मैं तुम्हें वहां पहुंचने में हेल्प करूंगा। अब ये जो टू गेट देयर का मतलब होता है पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। गेट देयर क्या हो जाएगा? पहुंचने के लिए। आई विल हेल्प यू टू गेट देयर, ये टू किसके लिए है? पर्पस के लिए। ये टू किसके लिए है? पर्पस के लिए। तो ये बिग सेंटेंसेस जब बनते हैं, मैं कहता हूँ जो कॉप्स होते हैं रात को पेट्रोलिंग करते हैं, कॉप्स टू पेट्रोलिंग किस लिए करते हैं? टू टू किस लिए करते हैं? कॉप्स टू पेट्रोलिंग, टू करेंगे टू मेंटेन पीस, शांति बनी रहे, टू टू सिक्योर अस, टू सेफ अस, है ना। टू के बाद आएगी वर्ब, बिना वर्ब के भी काम नहीं चलेगा। जब दो पर्पस की बात कर रहे हैं तो एक काम के ऊपर दूसरा काम डिपेंड है, काम ही बताएंगे। टू के बाद आएगी भी क्रिया, कोई एक्शन लगेगा। वेक वन अप, अब एक तो होता है उठना, जागना, वेकअप। एक होता है उठाना, किसी को जगाना। जैसे मैं कहता हूं मैं नहीं उठता, मम्मी जगाती है सुबह। माय मम्मी वेक्स मी अप, माय मदर वेक्स मी अप। तो मम्मी मुझे क्या करती है? जगा देती। माय मदर वेक्स मी अप। तो जब किसी को जगाने की बात करते हैं
तब हम क्या यूज करेंगे, वेक वन अप। थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, वेक वन अप। ये एवरीडे वाले वर्ड्स हैं जो आपको यूज भी हो जाएंगे। ही वॉक मी अप, सेकेंड फॉर्म लगा दी। ये मैंने समझाया नहीं है सेकेंड फॉर्म कैसे लगेगा, बट सिर्फ लगा दी फॉर एग्जाम्पल। ही वॉक मी अप, उसने मुझे उठाया, वॉक मी अप अर्ली, जल्दी उठाया, टू टेल मी अबाउट दिस, ये बताने के लिए। तो उसने मुझे क्यों उठाया, कुछ बताने के लिए। तो ये टू किसके लिए आ गया, पर्पस के लिए। अरे समझ। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू फील अगर कोई ऐसे पढ़ा दे तो ये आसान हो जाती है इंग्लिश। इंग्लिश इज इजी इफ समबडी टीचेस अस। फटाफट भी बता सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू फील यस सर इंग्लिश इज इजी? ई प्रेस कर दो इफ यू फाइंड इट इजी। इफ यू एवरीथिंग इज इजी, है ना, सब कुछ इजी है। राइट। योर लेवल सर, पीपल कैन गो टू मून एंड वी कैन नॉट डू दिस। इवन वो सबका ना एक पर्पस अलाइन होता है सबके पीछे। अगर पर्पस सही है कुछ भी कर, जुनूनी होना पड़ेगा। चलो करें आगे। पीपल हु हैव बीन लर्निंग बाय वाचिंग आवर यूट्यूब वीडियोस, आपको बता देता हूं मैं, today is the last day we share this video for the free. Otherwise we will not share, like in future we will not share this for free. In case you want to enroll in this program, आपको पता ही है we have developed it so very well, और the fees of this entire course for the 3 months live sessions के लिए, you have realized and come to know we give the good practice, is just 4,500 ना। So now if you are attending it for free, you have got the link, कल एक नया ग्रुप बन जाएगा और उसमें सिर्फ वो पेड वाले रहे, फिजिकल वाले तो है ही सिर्फ पेड के लिए। इम्प्रेस, अब इसके लिए सेंटेंस बनाओ, टू का यूज करना। इम्प्रेस के लिए सेंटेंस बनाओ एंड टू का यूज कर। आई आई इम्प्रेस, मैं इम्प्रेस करता हूं किसको भाई? आई इम्प्रेस हर, मैं उसको इम्प्रेस करता हूं किसके लिए? टू टू गेट इन हर लाइफ, उसको टू गेट हर इन माई लाइफ, उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए आप उसको इम्प्रेस करते हो। और आई ड्रेस अप वेल टू इम्प्रेस यू, मैं अच्छे से तैयार होता हूँ आपको इम्प्रेस करने के लिए। आई ड्रेस अप वेल टू इम्प्रेस यू। आई इम्प्रेस यू टू बी इन योर मेमोरी, मैं आपको इम्प्रेस करता हूँ ताकि मैं आपकी मेमोरी में रहूं। टू बी इन योर मेमोरी, टू स्टे इन योर मेमोरी, आपकी मेमोरी में रहने के लिए। नहीं चिन्मय, नॉट 1500 फॉर 3 months, 1500 फॉर 1 month, 4500 फॉर 3 months। अगर सब सही रहा तो जल्दी ही यू विल गेट समथिंग 1500 3 month, बट उसके अंदर लाइव सेशन नहीं मिलेंगे, उसमें रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। सारी क्लासेस मिल जाएंगी बट रिकॉर्डेड ही मिलेंगे, बट वो 2-3 महीने के बाद। वर्शिप, वर्शिप के लिए सेंटेंस बना। आई वर्शिप गॉड टू गेट अ जॉब, हम कहते हैं ना आई वर्शिप गॉड टू गेट मेंटल पीस। हम लोग पूजा किस लिए करते हैं जनरली? हम भगवान से हाथ चढ़ाऊंगा, नौकरी लगूंगा, भगवान प्रसाद करूंगा, अंग्रेजी में फराटे कर। आई वर्शिप गॉड टू गेट माई डिजायर्स, टू गेट माई डिजायर्स एक्सेप्टेड, है ना। आई वर्शिप गॉड टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। तो ऐसे टू का यूज करना है ना, विदाउट टू। किसी ने मुझसे पूछा अभी यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में, डू यू बिलीव इन गॉड? वैसे तो होना चाहिए सेंटेंस, डू यू हैव फेथ इन गॉड। बिलीव वर्ड यूज नहीं करेंगे गॉड के लिए। डू यू हैव फेथ इन गॉड, मैं विश्वास रखता हूँ गॉड में। लेट मी टेल यू, लेट मी आंसर दिस। somebody has created this universe, किसी ने तो बनाई है। I have not seen God, I have not seen ghost, but there is something जो साइंटिस्ट मिलके भी फाइंड नहीं कर पाए। ये नेचर देखो ना, मतलब
नेचर में कितनी पावर है कि कोविड के टाइम पे इट हील्ड इटसेल्फ लाइक दैट। और एक चीज और, साइंटिस्ट को सब पता है कि ब्लड में क्या क्या है, फिर भी ब्लड नहीं बना पाए। साइंटिस्ट को सब पता है कि हाउ डज हार्ट वर्क, पेसमेकर बना दिया, आर्टिफिशियल हार्ट बना दिया, बट इन रियलिटी जिसकी सांस रुक गई उसको साइंटिस्ट वापस नहीं ला सकते। कुछ तो है ना ये, तो आप भगवान कह दो, एनर्जी कह दो, यूनिवर्सल पावर कह दो, जो भी है, आई ट्रूली फेथ इन, चला रहा है। कम से कम इस भगवान ने, मैंने एक बुक पढ़ी सेपियंस, आपको भी, यू ऑल शुड रीड बुक सेपियन। उसने कहा कि भगवान जो बनाया गया है ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को यूनाइट करने के लिए, तो कम से कम हम किसी भी तरीके से यूनाइटेड तो हैं, हमारे में ह्यूमैनिटी तो है। सपोज करो आज ही सारे मंदिर खत्म हो जाए, आज ही हिंदुत्व खत्म हो जाए, या सारे ये जितने भी रिलीजन है खत्म हो जाए, तो क्या मानवता रह जाएगी? अभी तो हम बहुत सारे पाप उस भगवान के डर से नहीं करते, वी आर गॉड फीयरिंग पीपल, वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फीयरिंग पीपल। तो उस डर से वी आर नॉट डूइंग लॉट ऑफ। डू यू agree that we fear God, and this is the reason we do not do bad act? Do you agree? We do not do bad act because we fear God. I'll pay if you allow an installment 1500 each month for 3 months. Chinmay, 2 installment you can make 2500 plus 2000. 2 installment you will be able to make. I'll give you कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ माई ऑफिस, अभी मैं टाइप कर देता हूँ इसमें, बात कर लेना, विल डू दिस, बात करो, ही इज तुषार, अभी क्लास के जस्ट बाद बात करना, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। चलो आगे करते हैं। अपोलोजाइज का सेंटेंस बनाओ। मैं उससे माफी मांगता हूं उसको मनाने के लिए, मैं शादीशुदा आदमी, हर हस्बैंड माफी मांगता है वाइफ से उसको मनाने के लिए। every husband apologizes his wife to, मनाना क्या होता है? मनाना क्या होता है? मेकर नहीं होगा, पेसिफाई, पेसिफाई, पेसिफाई होता है रूठे हुए को मनाना। नहीं, ऐसा नहीं है, टू काम डाउन समबडी, तो वो रूठे हुए को मनाना तो पेसिफाई ही होगा। वो मतलब रूठा हुआ है इंसान, तो रेजिस में, अपने गुस्से में है, तो आप उसको मनाओगे। अब कोई सामान किसी को दे देते हैं, जब हम कोई सामान किसी को देते हैं, गिव वर्ड का यूज करते हैं देने के लिए, तब भी हम टू लगाते हैं। गिव समथिंग टू समवन, गिव समथिंग टू समवन, कोई सामान के लिए। जैसे आप इसको समझना, अगर समथिंग बीच में आ गया तो टू लगेगा ही लगेगा। आई गेव माई फोन, I gave my phone to Ramesh. I gave my phone to Ramesh. I gave my phone to Ramesh. तो मैंने ये my phone क्या हो गया, यहाँ something हो गया, to someone हो गया, to आ गया। ठीक है, आगे समझ लो, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। I gave my phone to Ramesh. हाँ जी बोलो। बिलीव जो है वो वर्ब नहीं है, फेथ वर्ब नहीं है, बिलीव वर्ब है। एक्चुअल डेफिनेशन सारे विश्वास हैं, ज्यादा चक्रों में पड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो पहले ये करते हैं, विद फेथ बट वी हैव नॉट सीन, पता तो है, फिर यू आर टेस्टिंग में। चलो पहले फोकस ट्रैक। कई बार क्या होता है, यू कैन आस्क दिस डाउट आफ्टर द सेशन, आई विल टेक योर डाउट। होता क्या है, ये जो ट्रैक है ना, आई डोंट वांट टू लूज माय ट्रैक। I give advices to Rahul. I give advices to Rahul. Give क्या दिया? Advices. मैं उसको सलाह देता हूँ। पापा यार मुझे बहुत सलाह देते हैं।
एडवाइस और एडवाइस का डिफरेंस बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि आई लव स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन, है ना। देखो, एडवाइस ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सलाह देना। मैं क्या कहता हूं, ही एडवाइजेज मी, ही एडवाइजेज मी, इसमें गिव की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लगाया, गिव एडवाइसेज, यहाँ पे मैंने गिव लगा दिया, गिव एडवाइसेज, क्योंकि इसमें जरूरत है, ये है सिर्फ सलाह। ये क्या है, सिर्फ सलाह। और ये क्या है, गिव लगाना पड़ेगा, देना। ऐसे ही कुछ होता है, एडवाइस मतलब सलाह, अब देने के लिए गिव लगाना पड़ेगा, है ना भाई। अब एडवाइस क्या होता है, सलाह देना। ये क्या होगा, सलाह देना। ये एक वर्ब हो गई, ये क्या है, एक एक्शन है, एक वर्ब है, क्रिया है। ये क्या है, एक क्रिया है। ये कोई एक क्रिया नहीं है, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह समझोगे तो जल्दी समझ जाओगे। जैसे मैंने किसी को फोन दिया तो मैं क्या कहूंगा, आई गेव फोन। और मैंने किसी को सलाह दी तो मैं क्या कहूंगा, आई गेव एडवाइस, एडवाइस, है ना। अब मैंने अगर मैं यहाँ पे गेव हटा देता हूं, सिर्फ एडवाइस भी लगा सकता हूँ। पास्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड फॉर्म आएगी, वो आपको समझा ही नहीं है, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, आई एडवाइज्ड। इसको अच्छे से समझो, गिव एडवाइस is equivalent to, give advice is equivalent to advice. Give advice is equivalent to advice. अब आया समझ, ये give advice is equivalent to advice, और सिर्फ advice मीन सलाह, ये वर्ब नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ ये तो अच्छी सलाह है, इट इज अ गुड एडवाइस, एडवाइस नहीं लगा सकता, इट इज अ गुड एडवाइस, जरूरी नहीं है। आई टेक एडवाइस, सलाह लेता भी हूं मैं भाई। इसको गेन देने और उससे मत समझो, इसको समझो। हाँ भाई, गिव एडवाइस इज इक्विवेलेंट टू एडवाइस, सलाह, क्योंकि ये सिर्फ सलाह है, ये सलाह देना है। यहाँ भी ये भी लिखा भाई, ये भी देख, एडवाइस मतलब सलाह, सिर्फ सलाह। अब सलाह को दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है। लेने के लिए क्या कहेंगे, टेक एडवाइस, आई वांट टू टेक योर एडवाइस, डोंट टेक योर एडवाइस, मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूं। फिर एस, फिर एस लगाओ, एस डी लगाओ, क्या समझे, राइट। अब शी गिव्स मोबाइल टू मी इन इवनिंग, वो मुझे शाम को मोबाइल देती है। पापा गिव्स मनी टू शॉपकीपर, पापा शॉपकीपर को पैसा देते हैं। ये टू किस लिए लग रहा है, गिव समथिंग टू समवन। अब आप क्या होगे कि कोई सामान किसी को देते हो तो क्या लगाओगे वहां पे, गिव समथिंग। अब एक टू और भी लगता है, जब किसी के साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं तो भी टू लगाते हैं, कोई भावना बिल्ड करते हैं तब भी हम टू लगाते हैं। जैसे बी काइंड टू हर, उससे उसके लिए काइंड रहो भाई, बी काइंड टू हर। यू आर नेस्टी टू हर, नेस्टी मतलब ऐसे, मतलब तुम्हारा बर्ताव जो है उसके साथ अच्छा नहीं है, यू आर सो नेस्टी टू हर, तुम्हारा उसके साथ बर्ताव जो है नेगेटिव बिहेवियर, बर्ताव तो नेगेटिव। क्रूल टू एनिमल्स, ही इज क्रूल टू एनिमल्स, वो एनिमल्स के लिए क्रूल है, मतलब वो जो एनिमल्स के प्रति जो उसका व्यवहार है वो क्रूएल्टी वाला है, वो उनको टॉर्चर करता है। तो ऐसे में भी क्या लगता है, टू लगता है। और जब दो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं, दो वर्ब को कनेक्ट करते हैं, दो क्रिया को कनेक्ट कर देते हैं, ध्यान से समझना है, जब दो क्रिया को कनेक्ट कर देते हैं, दो क्रिया को, यहां वाला वापिस, मुझे लगता है ये प्रेजेंटेटर की मेरे को हाथ में रखना चाहिए, ऐसे तो पंगे होते हैं। अच्छा अभी समझ, लाइक टू प्ले, लव टू प्ले, जब दो वर्ब इकट्ठी आ जाती हैं,
एक क्रिया आई, फिर दूसरी क्रिया आई, तो बीच में क्या लगेगा? टू लगेगा। बीच में क्या लगेगा? टू लगेगा। जैसे लाइक, वैसे ये अलग से रूल होगा, समझाऊंगा एक एक दिन। लाइक के बाद हम टू लगाएंगे, लाइक टू प्ले, लव टू प्ले टुगेदर, लव टू प्ले। मैंने क्या लगाया? लाइक लव, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, दो लगेंगे, ये लगेंगे। जब दो वर्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं, दो क्रियाएं इकट्ठी हो रही होती हैं, तो हम क्या लगाएंगे? हमेशा टू लगाएंगे। टुगेदर, अभी तो बताया टुगेदर। यू आर नॉट प्रेजेंट हियर टुडे, हाँ। अच्छा, सब समझ में आ गया? होमवर्क लो, होमवर्क। इसको एक दिन, पूरा दिन इस टॉपिक पे दूंगा, ये दो वर्ब वाले पे। ये सिर्फ इसलिए समझा दिया ताकि आप ये मत कहो कि सर अभी मिला ही नहीं कुछ, हाँ, मतलब ये एक और रह गया था। ये एम्प्टी वाला एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये भी लेना बहुत जरूरी है, समझ के जाना ये बात। ये कुछ वर्ड्स हैं। गेट रेडी, ड्रेस अप, तैयार होने के लिए यूज करते हैं। ऑपरेट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑपरेट करना। टेक फूड, टेक रेस्ट, ये पहले शायद मैंने बताया है। कोम हियर, कोम हियर। एम्प्टी बैग, एम्प्टी क्या है? वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। एम्प्टी बैग, बैग को खाली करना है। एम्प्टी रूम, रूम को खाली करना। वॉच टीवी, टीवी देखना। यूज मोबाइल, मोबाइल यूज करना। कहाँ से? नहीं नहीं सर, इक्वल नहीं है यहाँ पे, ये इक्वल का साइन है। मैं एम्प्टी बैग, यहाँ एम्प्टी समझा रहे हैं भाई। एम्प्टी हम बैग के लिए यूज कर सकते हैं, आई एम्प्टीड बैग। एम्प्टी हम रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं, रूम। ठीक है, चलो होमवर्क लो। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको मिनिमम 20 सेंटेंसेस हिंदी में लिखने हैं। 20 सेंटेंसेस हिंदी में, ध्यान से समझना, 20 सेंटेंस हिंदी में लिखने हैं, जिसमें आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे, मैं स्कूल जाता हूं इस काम के लिए, मतलब जहां पे टू जो मैंने आप सिखाया है, आप जो टू मैंने आपको सिखाया, वैसे वैसे हिंदी के सेंटेंस लिखो, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। फिर एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे फोटोग्राफ खींच के भेज देना, चेक कर देंगे आपके सेंटेंस। ऐसे भेजते रहना हर रोज की असाइनमेंट, ताकि वो चेक होती रहे और आपकी जो गलतियां हैं वो उस पर बताते रहेंगे। ये नंबर है ऑफिस का, अगर किसी ने कोर्स को ज्वाइन करना है तो 20 नंबर पे फोन कर लो, और अपना जो होमवर्क है उसका भी स्नैप कैप्चर करके करके पहले 10-20 हिंदी के सेंटेंस लिखो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फोटोग्राफ लो, और इस नंबर पे व्हाट्सएप। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरली तुषार सर मिलेंगे, तुषार, और यहाँ पे आपको कीर्ति मैम भी मिल सकते हैं आपका होमवर्क चेक करने के लिए। ठीक है, डन। क्यूआर कोड ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रह ना जाए कुछ। 20 हिंदी के सेंटेंस, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। जितना ज्यादा इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लिख दिया जाएगा, उतना ही ज्यादा समय ये लेगा डेवलप हो। अच्छा, वो तो जूम इन कर देता हूँ मैं, और नहीं, क्या स्क्रीन इज नॉट कनेक्टेड विद माई डिवाइस, इट इज एंड्रॉइड। तो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा, इज एंड्रॉइड। नहीं नहीं, और इसके पीछे अगर हम इसमें कंप्यूटर सिस्टम विंडोज डालना चाहे तो विंडोज भी डलेगी। अभी एक और क्यूआर कोड दूंगा, वर्क्स फास्ट है ना। एंड्रॉयड के भी रोल अलग अलग है।
You mean to say Android works in different ways? एक और QR कोड है, ये भी ले लो. ये डन. तो हो गया भाई. So see you tomorrow. Bye bye. Take care. Love you all.